छोटे दिमाग के लोगों को बड़ी गद्दी मिल गई है। सातों पार्टी के अलायंस का मॉडल ने भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द मरोड़ पैदा कर दिया है। बिहार में उनका कौन चेहरा है पता है? जैसे ही बोल दिएगा सुशील मोदी जी, अगर कहीं किसी कॉर्नर से उनकी आवाज आ गई तो चार नेता उधर धाराशाही हो जाएंगे, किसी और का नाम आ गया तो धाराशाही हो जाएंगे। वो जो हमारे उनके अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनका नाम अगर ले लिया गया तो कुछ और लोग परेशान हो जाएंगे। तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है और बिना जरूरत के इन्वेस्टमेंट किया है, बिना जरूरत के देश के प्रधानमंत्री ने उड़न घोटाला हजारों करोड़ों का खरीद लिया। भारतीय जनता पार्टी अपने आईने में अपना चेहरा देखे, एकदम वो चेहरा उनको टूटा फूटा हुआ नजर आएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम विपक्षी एकता को लेकर लगातार कवायद कर रहे थे। कुछ दिन पहले दिल्ली भी गए थे और पिछले दिनों की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मुलाकात की। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं शकील अहमद। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकजुटता में लगे। ने बिहार का जो मॉडल, सातों पार्टी के अलायंस का मॉडल ने भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द मरोड़ पैदा कर दिया है। वो बोले थे तेजस्वी जी की बिस्बिसाहट शुरू हो गया। उसका कारण है कि यह बिहार का मॉडल और इस बिहार के मॉडल का जब रथ पूरे देश में चलेगा तो भारतीय जनता पार्टी हवा हो जाएगी। जो हमारा सामाजिक समीकरण है और जो हमारी आइडियोलॉजिकल पोजीशन है पूरे देश में और विभिन्न राज्यों में, देश के विभिन्न राज्यों में हमारी सरकारें हैं, सब इकट्ठे मिलती हैं और जिसमें नीतीश जी का बहुत बड़ा रोल है। तो जब यह रोल प्ले हो रहा है, वो कर रहे हैं और इस रोल को प्ले करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि वो ये रोल प्ले करें। उनको इस बात की जिम्मेदारी भी है, वो चाहते भी हैं, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का खेला हो गया। वो हर जगह खेला करती है, खेला यही हो गया उसका। तो इस खेला के चक्कर में वो परेशान है। नीतीश जी घूम रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं और उन लोगों से मिल रहे हैं जिनका कि आधार है, जनाधार है। तो ये सब मिल करके देश में जो आज की सरकार है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अधिनायकवाद की सरकार है, तकलीफ़ देने वाली सरकार है, परेशान करने वाली सरकार है, बेरोजगारी को बढ़ाने वाली सरकार है, जो आपसी एका, मोहब्बत, प्रेम, सम्मान है, उस सब को ध्वस्त करने वाली सरकार के खिलाफ एकजुटता हो रही है। इस एकजुटता में ताकत है। इस ताकत को और ताकत देने के लिए नीतीश जी घूम रहे हैं, तेजस्वी जी साथ जा रहे हैं। तो इसका फ़ायदा है। इस फ़ायदे से नुकसान भारतीय जनता पार्टी को है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में मड़ोर हो रहा है। पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिचौलिए बन के तो घूम रहे हैं, दूल्हा का पता है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोल ले, क्योंकि उनके पास इसी तरह की शब्दावली है। मैंने कई बार कहा है, आज भी कहता हूँ कि जिनके मकान खुद शीशे में होते हों वो हाथ में पत्थर नहीं लेते। उनके पास बिहार में उनका कौन चेहरा है पता है? जैसे ही बोल देगा सुशील मोदी जी, अगर कहीं किसी कॉर्नर से उनकी आवाज़ आ गई तो चार नेता उधर धाराशाही हो जाएंगे, किसी और का नाम आ गया तो धाराशाही हो जाएंगे। वो जो हमारे उनके अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनका नाम अगर ले लिया गया तो कुछ और लोग परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए ये सब न कहें। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिहार का मॉडल, देश में जो विपक्षी एकता है और ये किसी समान विचारधारा की बुनियाद पर ये एकता हो रही है, उस एकता में किसी तरह का फूट नहीं होगा। और ये सब मिलकर के 2024 में हम लोग दिल्ली में सरकार अपनी बनाएंगे। वही हम लोगों का ध्येय है, वही हम लोग चाहते भी हैं, इसलिए कि वही जनता की पुकार भी वही है। सर, आपने कहा कि अगर किन्हीं भाजपा में किन्हीं एक नेता का नाम ले ले तो इधर से उधर राजनीति, यानी कह सकते हैं कि 25 के सीएम पद को लेकर आपने इशारा किया। नहीं, जाहिर सी बात है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि भारतीय जनता, ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों को उनके घरों से आवाज़ नहीं आती है। सब तो एक दूसरे को पता ही चलता है, सब टेबल पर बैठ करके एक दूसरे के मुखालफत करते रहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये कोई अधिकार नहीं है। उनको अपना घर संभालना चाहिए। ख़ास करके बिहार के नेता जिस तरह से बात करते हैं, उनको ये अपना घर संभालना चाहिए। और जो विपक्षी एकता है, वो एकता मजबूती से आगे बढ़ रही है। लोग मिल रहे हैं, समाज मिल रहा है और सामाजिक न्याय की धारा, देश की तरक्की की धारा आगे बढ़ रही है। इस देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने की धारा, जो हम लोग की धारा है, वो आगे बढ़ रही है। इसका लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए। लोग इसके पक्ष में आ रहे हैं। पर आपके नेता घूम रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि सरकारी पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं विपक्षी एकता में।
अच्छा, तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है और बिना ज़रूरत के इन्वेस्टमेंट किया है, बिना ज़रूरत के देश के प्रधानमंत्री ने उड़न घोटाला हज़ारों करोड़ों का खरीद लिया, बिना ज़रूरत के वेस्टा जो नया वेस्टा बना है, न्यू पार्लियामेंट ऑलरेडी था, एक आर्थिक स्थिति से जूझती हुई सरकार 22-22 हज़ार करोड़ रुपया अपने आराम के लिए बनाने जा रही है और बना रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह प्रश्न उठाने की ज़रूरत नहीं है। उनका एडवर्टीजमेंट का अगर आप बजट देखिएगा, आप अगर 1 रुपये का काम हो रहा है उसे 3 रुपये का बजटरी प्रोविज़न दे दिया गया है एडवर्टीजमेंट के लिए, तो आपको लगता है कि वो उपयोग कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इस तरह का सवाल खड़ा न करे। भारतीय जनता पार्टी अपने आईने में अपना चेहरा देखे, एकदम वो चेहरा उनको टूटा फूटा हुआ नजर आएगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, पिछले दिनों राहुल गांधी की जो सरकारी बंगला था उसको भी खाली करवा दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार को शर्म नहीं आती, बेलज्जा की तरह उसने ये हरकत की है। बहुत सारे लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हैं उनको भी इस प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया। ये पूरा प्रकरण, चूँकि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ लिया था कि 20,000 करोड़ रुपया जो मिनिमम, और तो पता है 12 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया, और नए नए जो बिजनेसमैन हुए हैं वो लोग पैसा लेके भागे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। द पॉइंट इज़ कि 20,000 करोड़ रुपया किसका पैसा लगा हुआ, प्रूफ के साथ जब बताना शुरू किया, जब क्वेश्चन करना शुरू किया, तो आप देख रहे हैं कि क्या प्रकरण हुआ है। सूरत से लेके यहाँ तक का जो प्रकरण चल रहा है, जो इतिहास गवाह, इतिहास में इस तरह का नहीं हुआ था कि कोई क्रिमिनल एक्ट होता, कोई चोरी, बदमाशी, डकैती, करप्शन, उस पर नहीं है। आप एक भाषण का उदाहरण ले रहे हैं और आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं राहुल गांधी को। तो प्रताड़ना से राहुल गांधी जैसे जीवट और मजबूत आदमी का कुछ होने वाला नहीं है। आपने घर कहाँ खाली कर दिया, लाखों करोड़ों दिलों में उनका घर बसा हुआ है, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो ये प्रकरण हुआ है ये बहुत ही, जिसको बोलते हैं कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है, और जितने इस तरह के लोग हैं उनका घर खाली करवा लें, वो है हिम्मत। ये है सवाल। एक आखिरी सवाल है, सुशील मोदी ने भी बिहार में केस किया है राहुल गांधी को लेकर, उस पर भी भाई तो असल में क्या है कि उनका तो ये भी नहीं चल पाया। जो मोदी टाइटल है वो कभी वो किसी समाज में अपर कास्ट का भी है, किसी समाज में लोअर कास्ट का है, किसी समाज में ओबीसी कास्ट का है। कुछ मुस्लिम समाज भी अपने नाम के पीछे मोदी लगाते हैं। तो यह तो एक बहाना है परेशान करने का, आपको मिल गया। और राजनीति में अगर इस तरह के केसेस करने हो तो क्या नहीं कहा हमारी सोनिया गांधी जी को, क्या नहीं कहा है सरकारी पक्ष ने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, क्या नहीं बोला है। तो सबको लेके केस किया जाए। शुभनेखा बोल दिया प्रधानमंत्री जी ने अपने पार्लियामेंट के अंदर, हमारे एक रेस्पेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। तो आप इमेजिन कीजिए। तो इस तरह की हरकतें डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए। मुहावरे को, बातचीत को, हंसी मजाक को या बातचीत की लय को आप कुछ पकड़ लीजिएगा और तो ये उल्टा पड़ेगा। इतिहास दोहराता है, उल्टा पड़ेगा कभी न कभी। ये छोटी हरकत नहीं करनी चाहिए। छोटे दिमाग के लोगों को बड़ी गद्दी मिल गई है, जिसको मैंने कहा है कि क्या बोलते हैं कि जिनके पास शून्यता है, ज्ञान शून्य लोगों के पास सत्ता मिल गई है झूठ बोल बोल के, तो वो जो चाहे अनर्गल कर सकते हैं। लेकिन वक्त आएगा, हमारा भी आएगा, और हम इंसाफ करेंगे। इंसाफ की बात करें, लोकतंत्र को बहाल करने की बात करेंगे। बदले की भावना से राज नहीं करते हैं, इंसाफ की भावना से करते हैं। इंसाफ नाम की चीज़ें ख़त्म होती चली जा रही हैं। तो चलिए, कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान थे, इन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिया। उतना ही नहीं कहा, इतिहास दोहराता है, और कभी साफ तौर पे कह सकते हैं कि कहना था इशारों इशारों में कि कांग्रेस की भी सरकार आएगी तो हम लोग इंसाफ करेंगे। बाकी की तमाम खबरों के बने रहें लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।